अरे सुनिए, देखिए, सॉरी टू बॉदर यू। एक्चुअली वो क्या है कि आपके बैक पर एक बड़ा दाग है। तुमने क्या कहा? यस मैम, सच में है। आपके पीछे एक भद्दा बड़ा दाग है, बहुत ही गंदा सा है। ऑफ कोर्स मेरे बड़े हैं और तुम सिर्फ इसे देख सकते हो, इसलिए तुम्हें ये अगली लग रहा है। तुम्हें कभी भी मेरे जैसी ब्यूटीफुल और एलिगेंट विमेन नहीं मिल पाएगी। तुम बस एक भूखे आदमी हो। हे हनी, क्या हुआ? नहीं हनी, नहीं, सब ठीक है। इसे बताओ जो तुम मुझे बता रहे थे। इसे बताने से डरो मत। एक्सप्लेन टू मी राइट नाउ, क्या चल रहा है? नहीं हनी, कुछ नहीं हुआ है, तुम रहने दो। यू कैन कैरी ऑन मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हाँ, मुझे चले जाना चाहिए और तुम जैसे मामूली लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है? हनी देखो, देखो उसके पीछे का दाग। ओह नो बेचारी, वो ऐसे तो नहीं जा सकती माय लव, हमें इसे बताना होगा। हनी, मैं तो बस यही बात करने जा रहा था, मैं तो बस उसे यही बताने जा रहा था, पर उसने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। वेल, आखिरकार उसी की प्रॉब्लम है, और अब वो अपने रास्ते और हम अपने। चलो चलते हैं, चलो। हेलो बेबी। और तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन नहीं देखी है? हाँ, ये स्टूपिड पीपल। हे भगवान, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सीधे देख के नहीं चल सकते? तुम बहुत कीमती हो। थैंक यू हैंडसम। ये क्या हरकत है? ये डेयरिंग आदमी। अरे मैडम, क्या आपको पता नहीं कि आपके पीछे क्या है? ये एक बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स मेरे पास बड़े हैं और इसलिए लोग मुझे देखते हैं मेरी ब्यूटी के लिए और मेरी बॉडी के लिए। इस पूरी दुनिया में दूसरी कोई औरत नहीं है जो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। इसे देखो, ये नॉटी आदमी, लूजर। वो लोग बदमाश लोग हैं। वो लोग चोरी और छिनताई करते हैं। उम्मीद है कि उसे बाद में बहुत शर्म आएगी। आओ मेरी प्रिंसेस। मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ तुम्हारी मम्मी से मिलने के लिए। रिलैक्स डार्लिंग, चिंता मत करो। वो गुस्से वाली दिखती जरूर है, लेकिन वो है बहुत प्यारी। तुम देखना, मुझे पता है कि तुम दोनों की बहुत अच्छी बनेगी। आई होप सो। मम्मी। हेलो मेरी जान, मेरा राजकुमार, मेरा राजा, तू आया क्यों नहीं? हाँ मम्मी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने गया था ताकि इसे तुमसे मिलवा सकूं।
आपसे मिलके अच्छा लगा मदर इन लॉ। वैसे हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं, पर मैं कह सकती हूँ आप एक बहुत ब्यूटीफुल और एलिगेंट वुमेन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, पर अंदर आओ, इसे अपना घर ही समझो। हाँ चलिए ना, आप पहले प्लीज। चलो आओ डार्लिंग। मैं कॉफी लेकर आई। ओह थैंक यू मम्मी। थैंक यू मदर इन लॉ। ये बहुत अच्छा है मम्मी, मैंने इसे बहुत मिस किया। तुम्हें पता है मुझे तुम्हें बिगाड़ना अच्छा लगता है मेरे राजा। हाँ ये बहुत डिलीशियस है मदर इन लॉ, पर मैं थोड़ा सा वॉशरूम जाके आती हूँ और फिर उसके बाद हम अच्छे से बातें करेंगे। ओए, आप मुझ पे चिल्ला क्यों रही है मदर इन लॉ? लड़की, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हें दाग लगा हुआ है? तुम इस तरह से बाहर कैसे निकल सकती हो? देखो तुमने मेरा इतना एक्सपेंसिव फर्नीचर कैसे खराब कर दिया, फॉर गॉड सेक। ओह माय लव, मदर इन लॉ, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी ऐसी हालत है, पर आप प्लीज थोड़ी काम डाउन हो जाइए, ऐसे हिस्टेरिकल मत बनिए। थोड़ी तो एम्पैथी दिखाइए। आप भी तो एक औरत है ना, आपको पता है ये सब। हाँ, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन सावधान तो रहना ही पड़ता है। अब इस बात को जाने दो मम्मी। उसे अभी मेरे घर से बाहर लेके जाओ। तुम ऐसी औरत के साथ रिश्ता बनाने का सोच भी कैसे सकते हो, इतनी बेढंगी। सॉरी मम्मी। ये क्या है? तुम ऐसे क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें इसका पता नहीं चला? चिल्लाओ मत मुझ पे। नहीं, मुझे नहीं पता था कि मेरी हालत ऐसी है। अब मुझे समझ आ रहा है कि रास्ते में लोगों ने मुझे इतनी सारी चीजें क्यों बोली। मैं कितनी बेवकूफ और स्टूपिड हूँ। सबने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। माय लव, प्लीज मुझे घर लेके चलो। मुझे घर जाके कपड़े चेंज करने हैं। हम अब कहीं नहीं जा रहे हैं। देखो तुमने फर्नीचर का क्या हाल किया। वो फर्नीचर कितना अच्छा था। और गाड़ी, वो बिल्कुल नहीं धुली थी, लेकिन तुमने शायद अपने दाग वहां भी छोड़ दिए होंगे। हे भगवान! क्या कहा तुमने? यू आर अ जर्क। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसी बात बोलने की? मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना। हे, हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? तुम बेइज्जत, बेगैरत, निकल जाओ मेरे घर से अभी। चली जाओ, सुना नहीं? माय लव, कुछ देर पहले जिसे देखा था वही औरत है ना? हाँ वही है। मैम, रियली सॉरी टू बॉदर यू, पर मैं तब जो कह रहा था आपके पीछे। कोई बात नहीं मिस्टर मिस, मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें और बताने की जरूरत नहीं है। पर आप रो क्यों रही हैं? वेल, तुम सोच भी नहीं सकते मेरी एक्स मदर इन लॉ और मेरे एक्स पार्टनर ने मुझसे क्या क्या कहा। क्योंकि मैं इस कंडीशन में हूँ जो कि बहुत नेचुरल है। मैंने वो चीज की जो हर औरत हर महीने करती है। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं रियलाइज नहीं कर पाई। सब मेरे एरोगेंस और मेरे घमंड के कारण, क्योंकि मैं सोचने लगी कि लोग मुझे देख रहे हैं मेरी ब्यूटी और मेरी बॉडी के कारण, जबकि बात तो कुछ और ही थी। मैंने किसी को खुद को बताने ही नहीं दिया। मैं तुमसे जो कहने वाली हूँ उसके लिए मुझे माफ करना। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्योंकि तुम बहुत घमंडी हो। हाँ मिस,
तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सबसे बड़ी बात, मैं ये सीख गई कि किसी को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए और खुद पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए मैम, आप ये सब मत सोचिए। कम से कम ये ख़त्म तो हुआ। और गलती की जो बात है, हम सब इंसान हैं और गलतियां होती हैं। और ये जैसा आपने कहा, हर महिला के साथ ऐसा होता है। और तो और मुझे लगता है कि किसी को भी ऐसे सिचुएशन में बहुत एम्पैथी दिखाना चाहिए, कम से कम। थैंक यू वेरी मच मैम, तुम बहुत काइंड हो। जी कोई बात नहीं, पर मुझे उम्मीद है कि इस घटना ने आपको अच्छा सबक सिखाया और आप इसे रिपीट नहीं करेंगी। और साथ ही मैं आपको विश करता हूँ हैव अ नाइस डे। चलो हनी। कभी एरोगेंट मत बनिए, अभिमानी मत बनिए। ये मत सोचिए कि आप सबसे ऊपर हैं। आपको कभी भी किसी की भी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हमेशा हम्बल और नोबल होना सीखें ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें।